चेहरे पर भूलकर भी ना लगाएं ये चीजें। हर्बल और नेचुरल प्रोडक्ट्स हमारी त्वचा को सुरक्षित रखते हैं। इसके साथ ही बगैर ज्यादा पैसा खर्च किए आप उनसे इंस्टेंट ग्लो पा सकती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको चेहरे पर बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए? एक लंबे समय से लोग घरेलू नुस्खों को त्वचा के निखार के लिए आजमाते आ रहे हैं। महिलाएं खासतौर से घर पर तैयार सामग्री से फेस मास्क और फेस पैक बनाकर स्किन केयर रूटीन में शामिल करती हैं। आप अपनी रसोई में उपलब्ध इन सामग्रियों का उपयोग करके स्किन केयर संबंधी कई समस्याओं से राहत पा सकती हैं। ये मास्क और पैक बनाने आसान भी होते हैं और इसमें ज्यादा रुपए भी खर्च नहीं होते। वहीं इंटरनेट पर हर सामग्री को लेकर इतनी सारी जानकारी और तरीके उपलब्ध हैं, जिन्हें लगाने के अलग तरीके और फायदे हैं। इन चीजों को इस्तेमाल करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह रातों रात किसी तरह का जादू नहीं करती हैं। वहीं हर सामग्री आपके लिए फायदेमंद हो यह भी जरूरी नहीं है। कुछ होम रेमेडीज आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। हमें लगता है कि वे हमारी त्वचा के लिए अच्छी हैं, लेकिन असल में वे त्वचा पर गलत प्रभाव डालती हैं। लेकिन फिर भी कुछ इंग्रेडिएंट्स आपको चेहरे पर बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। आइए हम उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानें जिनसे आपको बचना चाहिए। चेहरे पर नेचुरल और घरेलू सामग्री लगाने के बेनिफिट्स। हम चेहरे पर घर पर बने मास्क लगाते ही इसलिए हैं क्योंकि उनके कुछ फायदे भी होते हैं। घरेलू उपचारों में अक्सर फल, सब्जियां, शहद, दही और तेल जैसे प्राकृतिक तत्व शामिल होते हैं। ये तत्व त्वचा को आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट प्रदान कर सकते हैं, जो त्वचा के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। कुछ प्राकृतिक सामग्री जैसे हल्दी, कैमोमाइल और ग्रीन टी में सूजरोधी गुण होते हैं। ये इरिटेटेड स्किन को आराम पहुंचाते हैं, रेडनेस को कम करने और मुहासे जैसी स्थितियों को कम करने में मदद कर सकते हैं। वहीं चीनी और कॉफी जैसी सामग्री का उपयोग करके एक्सफोलिएंट्स बनाए जा सकते हैं, जो त्वचा से डेड स्किन सेल्स को हटाने में मदद करते हैं और त्वचा को स्मूथ बनाते हैं। पपीते जैसी सामग्री त्वचा को चमकदार बनाने और काले धब्बे या हाइपर पिगमेंटेशन की उपस्थिति को कम करने में मदद कर सकती है। शहद, एलोवेरा और खीरा जैसे तत्व अपने हाइड्रेटिंग गुणों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें त्वचा पर लगाने से नमी के स्तर को बनाए रखने और ड्राइनेस से निपटने में मदद मिल सकती है। एक चेहरे पर न लगाएं नींबू और संतरा। आपने भी किसी दोस्त या ब्यूटी पार्लर वाली दीदी से सुना होगा कि चेहरे पर नींबू लगाने से त्वचा में निखार आता है। कई सारी महिलाएं स्किन केयर में नींबू और संतरे का उपयोग करती हैं, लेकिन आपको इसका उपयोग करने से बचना चाहिए। दरअसल नींबू और संतरे का एसिडिक नेचर होता है। ये त्वचा पर बहुत ज्यादा जलन पैदा कर सकते हैं। नींबू फोटो सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और जब आपकी त्वचा सन एक्सपोजर में आती है तो त्वचा के काले पड़ने की संभावना भी अधिक हो जाती है। क्या है अल्टरनेटिव? नींबू और संतरे की जगह आप नियासिनामाइड और विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे त्वचा में निखार आता है और आपकी त्वचा में किसी की तरह की इरिटेशन भी नहीं होती। दो चेहरे पर न लगाएं एप्पल साइडर विनेगर। ऐसा कहते हैं कि क्लींजर के रूप में एसीवी का इस्तेमाल करना एक चेहरे को साफ करने का एक प्रभावी तरीका है। यह त्वचा से बैक्टीरिया और गंदगी को गहराई से साफ करके निखार लाता है। यह एक पॉपुलर रेमेडी है, लेकिन यह आपकी त्वचा पर इरिटेशन पैदा कर सकती है। यह सुपरफिशियल बर्न कर सकती है और त्वचा ड्राई हो सकती है, इसलिए एसीवी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या है अल्टरनेटिव? इसकी जगह आप हर दूसरी रात को लैक्टिक एसिड सीरम का उपयोग कर सकती हैं।
यह 100 में एक्सफोलिएशन करेगा और त्वचा ड्राई भी नहीं होगी। इससे आपके चेहरे के एक्ने मार्क्स भी कम हो सकते हैं। 3 चेहरे पर न लगाएं वॉलनट स्क्रब। वॉलनट फेस स्क्रब त्वचा को एक्सफोलिएट करता है और सरफेस से डेड स्किन सेल्स को हटाता है। हालांकि अखरोट का फेस स्क्रब त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि इसकी बनावट बहुत कठोर होती है। अगर आपकी त्वचा सेंसिटिव है, यह चेहरे पर थोड़े से भी टियर या ब्रेकआउट्स हैं, तो इससे चेहरे पर इरिटेशन हो सकती है। एक्सफोलिएटर के रूप में वॉलनट फेस स्क्रब का उपयोग करने से त्वचा शुष्क हो सकती है। क्या है अल्टरनेटिव? इसकी बजाय आपको ऐसे एक्सफोलिएंट का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें 6% ग्लाइकोलिक एसिड हो। यह त्वचा को परेशान किए बिना धीरे धीरे डेड स्किन सेल्स की लेयर को हटाता है। 4 टैन स्किन पर न लगाएं बेसन। धूप से स्किन टैन होने के बाद उसे रिमूव करने के लिए लोग अक्सर बेसन लेकर स्क्रबिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन बेसन त्वचा को इरिटेट भी कर सकता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। टैनिंग रिमूव करने के लिए बेसन की बजाय टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है, जो एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसे चेहरे पर लगाने से त्वचा में जलन कम होती है। इसके अलावा दालचीनी या कुछ ऑयल्स ऐसे हैं जिन्हें त्वचा पर नहीं लगाना चाहिए। अगर आप किसी नई तरह के प्रोडक्ट या सामग्री को त्वचा पर लगा रहे हैं, तो पहले याद से पैच टेस्ट करें। इसके अलावा अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।